बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सीरम में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक चीज़ ब्रेड, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस मज़ेदार चीज़ी गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए एक बोल में ऐड कर दें 1/4 कप गर्म दूध। साथ ही इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून शुगर और हाफ टेबल स्पून ईस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध हमारा अच्छे से गर्म है तो हमारी शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रख दें ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से राइस हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना ही गाढ़ा हो गया है। इसका मतलब हमारी ईस्ट अच्छे से राइस हो चुकी है। गार्लिक ब्रेड की डो के लिए हमने ईस्ट को अच्छे से राइस कर लिया है। अब साथ एक बड़ा सा बोल ले लें और इसमें 1 कप मैदा ऐड कर दें। मैदा ऐड करने के बाद साथ ही इसमें ऐड कर दें चुटकी भर नमक, हाफ टेबल स्पून ओरिगानो, हाफ टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट और 1/8 कप दही। और साथ ही हमने ईस्ट का मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। अब हाथों की मदद से मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके मैं एक अच्छी सी डो गूंद लूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1/8 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपने डो गूंद लेनी है ताकि आपकी डो पतली ना हो। आप चाहें तो पानी को नीम गर्म कर लें या इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह इजीली आप डो को गूंद सकें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी डो गूंदने हो चुकी है। मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करके इसको गूंद लिया है। डो को आपने ना ही बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत पतला। इस तरह से सॉफ्ट डो आपने गूंद लेनी है ताकि आपकी गार्लिक चीज़ ब्रेड भी बहुत ही सॉफ्ट बने। अल्हम्दुलिल्लाह डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब डो का एक गोल पेड़ा बना लें और तकरीबन 1/8 टेबल स्पून ऑयल की मदद से आपने डो को ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम थोड़ी देर डो को रेस्ट के लिए रखें तो हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। डो को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब इसे किसी प्लेट या ढक्कन की मदद से कवर कर दें। अब साथ ही एक बोल ले लें और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड कर दें। साथ ही इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और चुटकी भर नमक। गार्लिक ब्रेड के इस पेस्ट में मैं गार्लिक को ऐड करना भूल गई थी तो हम इस पर तकरीबन हाफ टेबलस्पून के करीब गार्लिक का पेस्ट ऐड करके मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब डो का एक बार दोबारा से गोल पेड़ा बना लें। अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। लास्ट पर ऑयल की ग्रीसिंग करने की वजह से डो काफ़ी ऑयली है तो ये हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब रोलिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। लंबाई में हमने इसको थोड़ा सा लंबा बेलना है और चौड़ाई से भी हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। और गार्लिक चीज़ ब्रेड बनाने के लिए आपने इस तरह से डो को बेल लेना है। अब हम ब्रेड की एक साइड पर चीज़ को फैला देंगे। किनारे से थोड़ी सी जगह छोड़कर आपने चीज़ को फैलाना है ताकि हम इजीली इसको फोल्ड कर सकें। चीज़ को डो के ऊपर फैलाने के बाद अब आपने इस तरह से बारीक लंबे साइज में कट करके शिमला मिर्च को चीज़ के ऊपर रख देना है और बाकी बची हुई ब्रेड के ऊपर बटर और गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऑयल ब्रश की मदद से लगा देना है और चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो छिड़क कर इस तरह से ब्रेड को फोल्ड कर देना है। अब ब्रेड को रोलिंग बोर्ड में से उठाकर किसी ट्रे के ऊपर रख दें जिसे आपने ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगाया हो। अब हम गार्लिक ब्रेड के फ्रंट साइड पर गार्लिक और बटर से बने मिक्सचर को लगा देंगे। अब ब्रेड को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए और इसकी एक अच्छी लुक के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से नाइफ की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा सा वक्फा छोड़कर इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड की स्टफिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमारी मज़ेदार ब्रेड बेक होने के लिए तैयार है। अब कोई एक बड़े साइज़ का पतीला ले लें और इसके अंदर स्टैंड रखने के बाद आपने इसे बेक कर लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारी ब्रेड अच्छे से बेक हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड कितनी अच्छे से बेक हुई है
और इस पर कितना ही अच्छा रंग आया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट में ब्रेड इजीली बेक हो जाती है। आप इसे पतीली के अलावा ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और सुभान अल्लाह, हमारी ब्रेड पर कितना ही अच्छा कलर आया है। अब आप बगैर ओवन के भी पतीली में इस तरह से बहुत ही अच्छे से ब्रेड को बेक कर सकते हैं। अब हम अपनी मज़ेदार गर्मा गर्म गार्लिक चीज़ ब्रेड को कट कर लेते हैं। ब्रेड को बेक करने से पहले कट लगाया था, तो ब्रेड बहुत ही इजीली कट हो जाएगी। और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितनी ही मज़े की लग रही है। अब इस तरह की चीज़ी गार्लिक ब्रेड अब आप भी अपने घर में बना सकते हैं। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।